आपको पता है सारे अमीर दिखने वाले लोग अमीर नहीं होते। हर कोई बिलियनियर नहीं होता। 95% से ज्यादा अमीरी जो है शो ऑफ है। जो एक्चुअल रिच है ना, वो एक्चुअली अपनी अमीरियत दिखाना ही नहीं चाहता। 80% iPhones are bought on an EMI. तो the problem is people want to look rich, not be rich. जो अमीर बनना नहीं चाहते, अमीर दिखना चाहते हैं। किसी इंसान ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि तुम मुझे 1 रुपया इस पते पर ट्रांसफर करो और मैं तुम्हें करोड़पति बनने का राज बताऊंगा। 1 महीने बाद फिर से उस इंसान ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया और बताया कि आप में से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुझे 1 रुपया भेजा है और अब मैं भी करोड़पति हूँ। सपने बेचने वाले अमीर बनते हैं, सपने देखने वाले नहीं। मतलब बात बड़ी सीधी सी है। दुनिया में सबसे महंगी चीज जो है वो सपने ही हैं और इनको बेचना भी सबसे आसान है। और लोगों को लगता है कि अमीरी एक ऐसा सपना है जो हर सपने को सच कर देगा। आप किसी भी मोटिवेशन स्पीकर को सुन लो, सभी के पास बस वही 2-4 बातें हैं जिनको अलग अलग तरीके से बोला जाता है और इनके हर सेमिनार में सैकड़ों लोग आते हैं। मैं भी कई बार गया हूँ वैसे, लेकिन मैं जब भी गया हूँ मैंने वहाँ जाकर काफ़ी सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर लिए और काफ़ी दिन बाद तक उन लोगों से पूछा कि भाई तुम्हारे साथ कुछ बदलाव आया है क्या। शॉकिंग चीज़ पता है क्या है, उनमें से कोई एक इंसान ऐसा नहीं था जिसने बताया हो कि हमारी लाइफ चेंज हो गई है। हो सकता है 2-4% की हो गई हो, लेकिन 2-4% का रेशो कोई बहुत बड़ा रेशो नहीं है। ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेम डायलॉग होते हैं, जैसे कि अगर आप कामयाब नहीं हो तो आपने मेहनत कम की है, जागो उठो और भागो। एक बड़ी पॉपुलर लाइन है, आप सभी ने शायद सुनी होगी, सपने वो नहीं है जो आप सोते टाइम देखते हो, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। देखो मेरे हिसाब से तो ये या तो डिप्रेशन है या इंसोमिनिया है या स्लीप डिसऑर्डर है। आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर साइकेट्रिस्ट को। कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है 20 की एज में करोड़पति बनो, 25 में BMW, 30 में रिटायरमेंट, और ऑडियंस में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि तुम तो बहुत पीछे रह गए हो। लेकिन यार लक, बैकग्राउंड, सपोर्ट सिस्टम, टाइमिंग, मेंटल कंडीशन, इन सब के बारे में कौन बात करेगा। देखो बड़ी सीधी सी चीज है कि हर चीज मायने रखती है, लेकिन बस रियलिटी छुपाओ, कोर्स बेचो, ड्रीम दिखाओ और निकल जाओ। और इस सब से होता क्या है कि लोग हसल कल्चर में फंस के अपनी मेंटल हेल्थ और खराब कर लेते हैं। देखो बड़ी सीधी सी बात है, स्किल सीखो, स्ट्रेस नहीं लो, प्रोसेस फॉलो करो, प्रेशर नहीं, कंपैरिजन कम करो और फोकस ज्यादा करो। स्लो ग्रोथ भी तो ग्रोथ ही है, कम से कम लाइफ में बैलेंस तो है। सारे अमीर दिखने वाले अमीर नहीं होते। 95% अमीरी जो है शो ऑफ है। इसी शो ऑफ के चक्कर में मिडिल क्लास EMI के जाल में फंसा जा रहा है। मतलब आज चीजों को ले लो, कल पैसे दे देंगे। देखो RBI और बैंकिंग डाटा के हिसाब से लग्जरी और पर्सनल लोन्स की ग्रोथ होम लोन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। आपको पता है 2018 से 2023 तक आते आते कार्स और मोबाइल लोन के अमाउंट ने होम लोन को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब 2024 और 25 में पर्सनल लोन्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जो कमा रहे हो वो EMI में जा रहा है या फिर फेक लाइफ स्टाइल में, और जब कोई बड़ी जरूरत आती है या EMI देना हो तो पर्सनल लोन लेते हैं। मतलब EMI पे करने के लिए और एक लोन, मतलब एक और EMI का बोझ, और फेक लाइफ स्टाइल के चक्कर में सेविंग्स जीरो। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी सैलरी 1 लाख प्लस है, लेकिन उनकी क्रेडिट कार्ड्स के बिल पेंडिंग है। देखो एक सच ये भी है कि अगर आप किसी के पास महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े या महंगा फोन हाथ में लेकर जाते हो ना, वो बहुत जल्दी आपको अमीर समझ लेता है। इसी दिखावे के चक्कर में लोग कर्ज में फंसते जा रहे हैं, EMI के जाल में फंसते जा रहे हैं। आपको पता है लास्ट 5 ईयर्स में जितने लोगों ने सुसाइड किया है ना, उनमें से करीब 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने EMI और कर्ज तले दब के ही सुसाइड किया है। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये रेशो और भी ज्यादा बढ़ जाए। खैर देखो मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि उतना करो जितना तुमसे हो पा रहा है। रेस में नहीं दौड़ो, मशीन मत बनो, दिखावे में नहीं पड़ो। आजकल दिखावा एक ऐसा ट्रेंड है जहां लोग सोशल मीडिया, फेक लाइफ स्टाइल की दौड़ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। फिर कुछ लोग जो शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं और कुछ लोग हसल कल्चर को फॉलो करने लगते हैं और पैसे के पीछे रात दिन भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी कोशिश में, इसी भाग दौड़ में जब चीजें असल जिंदगी से मैच नहीं होती हैं तो लोग निराशा, तनाव और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आज की जनरेशन के लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में लगे रहते हैं और उनसे बेहतर दिखने के दबाव में अपनी एक नकली पहचान बनाने में लगे हुए हैं, जिससे मानसिक थकान होती है और ये थकान इंसान को अंदर तक खोखला कर देती है। जबकि सच ये है कि रियल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को समझने की जरूरत है और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। खैर चलो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।